नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। इंदौर में दीपों की रोशनी से रणजीत हनुमान मंदिर जगमगा उठा। मंदिर में 21,000 दीप जलाए गए। दरअसल रणजीत अष्टमी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर 11,000 कांच के दीपक जलाए गए हैं। 10,000 मिट्टी के दीपों से भी रोशनी की गई है। दीपों से लिखा गया जय श्री राम। मंदिर में फूलों की रंगोली भी बनाई गई और भव्य साज सज्जा मंदिर में देखने को मिली है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले यही रणजीत हनुमान मंदिर चर्चा का विषय तब बना जब नोटिस इस मंदिर को पहुंचा। दरअसल नोटबंदी के दौरान जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, जिस तरह से नोटबंदी के दौरान अलग अलग लोगों को नोटिस जारी किए गए, उसी नोटबंदी के समय का एक मामला रणजीत हनुमान मंदिर का भी था और यहां पर भी भगवान के नाम एक नोटिस पहुंचा। तब यह मंदिर हाल ही में चर्चा में आया था और अब जब रणजीत अष्टमी महोत्सव की शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, तब इस मंदिर को दीपों से सजाया गया। भव्य रोशनी यहां पर की गई, फूलों से साज सज्जा की गई। मंदिर की सजावट यहां पर देखते ही बन रही थी और तब एक बार फिर यह मंदिर सुर्खियों में है। तब एक बार फिर इस मंदिर की आकर्षक साज सज्जा देखने को मिल रही है। आज से तानसेन समारोह की शुरुआत हो गई है। विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2019 की पूर्व संध्या पर पूर्व रंग गमन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गजल गायक का तलत अजीज ने अपनी प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। यह कम ही लोग यह जानते हैं कि हिंदुस्तानी गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह है। विश्व का ऐसा एकमात्र संगीत समारोह है जिसकी शुरुआत हरिकथा और मिलाद से होती है। संगीत सम्राट तानसेन का मानना था कि संगीत जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं से परे होता है। तो ग्वालियर का इतिहास संगीतज्ञ के लिए स्वर ही ईश्वर या अल्लाह होता है। समारोह का शुभारंभ नाथ संप्रदाय के मराठा संत ढोली बुआ महाराज की हरि कथा और मुस्लिम परंपरा अनुसार तानसेन की समाधि पर मीलाद कथा चादर पोशी की रस्म से होती है। इंदौर में बस की स्पीड तेज करने पर ड्राइवर को अनोखी सजा दी गई। बस तेज चलाने पर ड्राइवर को लोगों ने बस की छत पर भेज दिया, जहां ड्राइवर से उठक बैठक लगवाई गई। बसों को धीरे चलाने की बात न मानने पर उसे यह सजा दी गई है। 4 साल पहले तेज रफ्तार बस ने बच्चे को कुचल दिया था, जिसके बाद से भीड़ वाले इलाकों में धीमी गति से बस चलाने की मांग उठती रही है। महू पीथमपुर के बीच चलने वाली बसों से लोग परेशान हैं। यहां अक्सर तेज रफ्तार से बसें चलाने की शिकायत आती रहती है और इसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। लगातार ये खबरें निकलकर सामने आती रही, लगातार बस तेज चलती रही, जिससे नाराज लोगों ने आज एकत्रित होकर और इस रास्ते पर चलने वाली बसों को रोका। ड्राइवरों को बस की छत पर पहुंचाया, उठक बैठक लगवाई और उनसे यह कहा कि अब अगर बस धीरे नहीं चलाओगे तो ये रोज तस्वीर देखने को मिलती रहेगी। तो यह अनोखी तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देखकर समझिए कि इस तरह की सजा अमूमन आपने स्कूलों में देखी होगी, लेकिन यह सजा जब स्कूल में इन्हें नहीं मिली तो शायद इसलिए इस तरह की सजा लोगों ने इन्हें देना सही समझा। और यही वजह है कि जो पाठ हमेशा पढ़ाया जाता है कि सावधानी से चलिए, धीमी गति से चलिए, नियंत्रित गति से चलिए, जब ये पाठ न पढ़ पाए और इन्हें सजा भी नहीं मिली तो फिर आज लोगों ने ही ये पाठ पढ़ाया और सजा भी दी, ताकि हमेशा इन्हें अपने जहन में इस बात का ख्याल रहेगा कि अगर बस के पहिए पर हमने स्पीड का मीटर चढ़ा दिया, अगर
बस हमने तेज गति से भगाई तो फिर इस तरह की उठक बैठक लगानी पड़ेगी। तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाती है कि एक तरफ संदेश तो दिया गया बस धीमी चलाने का, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। वो क्यों और कैसे? दरअसल कानूनी तौर पर यह प्रावधान किसी आम नागरिक को नहीं होता कि वो इस तरह से बस को रोके और बस रोकने के बाद ड्राइवर को सजा सुनाते और उससे सजा का भुगतान भी कर पाए। लेकिन यहां पर यह हुआ कि सरेराह बस रोकी गई, बस रोकने के बाद ड्राइवर को बस के ऊपर चढ़ाया गया, उससे उठक बैठक लगवाई गई। तब तक ट्रैफिक थोड़ा बाधित रहा, यानी यहां पर कानून को अपने हाथ में लेने का काम आम लोगों ने किया। खैर, अगर लगातार विरोध करने के बाद जब जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं मानते हैं, वो व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर शायद इस तरह की तस्वीरें ही आम हो जाती हैं और इस तरह की तस्वीरें ही शायद दर्शकों को देखने को मिलती भी हैं। यही इंदौर में भी हुआ जब लंबे समय से महू पीथमपुर मार्ग पर चलने वाली बसों के पहिए की रफ्तार कम नहीं हुई, उनसे हादसों की संख्या में इजाफा होने लगा, उनसे लोगों को परेशानी होने लगी। तो लगातार मांग करने के बाद भी जब जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी विभाग नहीं जागे तो फिर लोगों को ही जागृत अवस्था में आना पड़ा और सुबह सुबह ठंड के मौसम में उन्होंने बस ड्राइवर को रोककर उसकी गर्मी उतारने का काम कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, तस्वीर बेहद खास और महत्वपूर्ण, लेकिन यहां पर सवाल यह कि कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ी। जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी और विभाग को करना चाहिए था वो न कर पाए तो फिर लोगों को इस तरह का कहीं ना कहीं फैसला लेना पड़ता है और वही ये तस्वीर में नजर भी आता है। लेकिन इन तस्वीरों के बाद क्या कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अधिकारी जागृत अवस्था में आया? देखिए, जब ये तस्वीरें सामने आई उसके बाद हालांकि अभी तक कोई अधिकारी सामने नहीं आया, लेकिन लोगों का जो कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायतें की, आरटीओ में शिकायतें की, जिला प्रशासन को शिकायतें की, पुलिस को शिकायत की कि गाड़ियां तेज चलती हैं। खासतौर से महू से पीथमपुर जाने वाली जो गाड़ियां, इंदौर से महू और पीथमपुर वाली जो गाड़ियां हैं वो तेज चलती हैं, मिनी बसें हैं और सवारियां बैठाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार में निकलती है, जिस वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। और 4 साल पहले एक बच्चे की मौत भी इसी कारण हो गई थी बस से कुचलकर। तो ऐसे तमाम उपाय होने चाहिए जिससे कि इन बसों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन बसों पर लगाम नहीं लग रही, इनकी रफ्तार पर लगाम नहीं लगाई जा रही, इसलिए ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने सभी बसों को रोक रोक कर ड्राइवरों को छत के ऊपर चढ़ाया और उनसे उठक बैठक लगवाई और हिदायत दी कि आगे वो तेज गति से नहीं चलाएंगे। राऊ जो नगर परिषद है उसका जो इलाका है वो बहुत सकरा रास्ता है और वहां से तेज अगर बसें निकलती है तो लोगों को परेशानी होती है, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है क्योंकि बसें बहुत तेजी में उस इलाके से निकलती हैं। इसलिए इस तरह का कदम जनता ने खुद उठाया और ड्राइवरों को एक तरह से सबक सिखाने का काम किया, उनकी सरेआम बेइज्जती की जिससे कि उनको थोड़ी सी शर्म आए और बसों को वो तेज गति से न भगाएं जिससे जो लोगों की जान माल खतरे में न पड़े। अच्छा अरुण, इसके बाद ड्राइवरों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कुछ कहा कि हाँ अब हम बस धीरे चलाएंगे या नहीं? देखिए, उस टाइम भीड़ के सामने तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम बसें तेज चलाते हैं, लेकिन आगे चल के हम ध्यान रखेंगे। ये जो इलाका, जो सकरा इलाका है, इस जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हम बसें वो धीमी चलाएंगे, स्लो चलाएंगे। लेकिन ड्राइवरों की अपनी मजबूरी है क्योंकि उनको सवारियां बिठानी पड़ती है, खाली बस ले नहीं जा सकते। तो उनकी जो भाग दौड़ है वो सवारियों को लेकर रहती है कि जल्दी पहुंचे और सवारियां बिठा सकें वो, क्योंकि नहीं तो पीछे से दूसरा बस वाला आएगा वो बिठा लेगा। इस चक्कर में गाड़ियों को बेतहाशा भगाते हैं। तो ये तो गलती कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग की हुई कि जो परमिट जारी किया गया उस परमिट के लिहाज से टाइम लिमिट भी बांधनी चाहिए ना कि आधे घंटे पहले अगर इस नंबर की बस जाएगी तो उसके आधे घंटे बाद दूसरी बस रहेगी, ताकि ये जो भागादौड़ी होती है ये ना हो। बिल्कुल सही बात है। आरटीओ की तो इसमें बड़ी लापरवाही है क्योंकि स्पीड गवर्नर बसों में लगाए जाते हैं और
बसों की स्पीड तय की जाती है, और दूसरा है जो समय है उसको भी बसें समय पर चले, जो आधे घंटे का अंतराल 15 मिनट का जो अंतराल है उस अंतराल में वो निकले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि चलिए, बिल्कुल, यानी कि यही सबसे बड़ी परेशानी है कि इस तरह की स्थिति आम दिनों में देखने को मिलती है और जिम्मेदार विभाग या जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं जागते हैं, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, चूंकि आज सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल